अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और फिटफाट होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसा मेकअप जिसको आप करके किसी भी एंगेजमेंट फंक्शन पर जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही एलिगेंट नज़र आने वाले हैं। तो जी सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपने फेस पर कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ताकि विंटर्स में हमारे फेस के ऊपर किसी तरह की ड्राइनेस शो ना हो और बेस जो है वो बहुत पैची ना लगे और बहुत ही क्रीमी लुक बने। ठीक है, तो उसके लिए मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। और अगर डे मेकअप है तो आपने सबसे पहले तो जी सनस्क्रीन का लाजमी यूज़ करना है ताकि आप जो है वो सन रेज से बच सके और स्किन के डैमेज होने से स्किन को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। तो जी अच्छे से पूरे फेस पे सनस्क्रीन यूज़ कर लीजिएगा। ये सबके लिए होती है, चाहे कोई ऑयली स्किन वाला है या कोई ड्राई स्किन वाला या कॉम्बिनेशन स्किन। उसके बाद मैंने लिया है फाउंडेशन। ठीक है, मेबेलिन का मुझे सूट करता है, तो आप अपनी जो भी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंगली फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर कमिंग डेज़ में फाउंडेशन की सिलेक्शन पर वीडियो बनाऊंगी ताकि जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है कि वो कौन सी बेस जो है वो यूज़ करें और किस ब्रांड का होना चाहिए, अगर उनकी ड्राई स्किन है तो उनको कौन सी, और ऑयली स्किन वालों के लिए कौन सी बेस होनी चाहिए। ठीक है, तो जी उसके बाद बेस लगाने के बाद मैं कलर करेक्टर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज़ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी स्किन की जो टोन है वो बिल्कुल इवन है और कहीं से कोई डार्क एरियाज़ नहीं थे, इसलिए मुझे कलर करेक्टर भी लगाना नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी स्किन की केयर करती हूँ डिफरेंट डीआईवाईज़ यानी कि होम रेमेडीज़ को फॉलो करते हुए, जिनकी वीडियोस मेरे चैनल पर है। अगर आप भी मेरी तरह की स्किन चाहते हैं तो जो मेरी जितने भी बताए हुए तरीके हैं स्किन को पैम्पर करने का, स्किन को ग्लोइंग और नीट स्पॉटलेस बनने के सारे तरीके मैंने अपने सारे सीक्रेट्स आपसे शेयर किए हुए हैं और करती रहती हूँ। तो जी उसके बाद फाउंडेशन के बाद मैंने फेस पाउडर लगाया और अच्छे से पूरे फेस पर ब्लेंड किया। साथ ही मैंने ब्लैक कलर और ब्राउन को मिक्स करने के बाद अपनी आईब्रोज़ को सेट किया। आईब्रोज़ को कभी भी स्टार्ट से सेट नहीं करना, आपने थोड़ा-सा गैप देने के बाद अपनी आईब्रोज़ पर शेड लगाना है और लगाते हुए स्टार्ट से एंड तक। मेरी आईब्रोज़ के चूँकि बाल थोड़े से बाहर निकले थे जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने खुद ही सीज़र से कट करके इनको बराबर कर लिया। तो जी ये छोटे-मोटे काम आपको खुद भी आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो किसी सैलून में जाकर अपना छोटा-मोटा काम करवाएँ, तो फ़ायदा क्या? इतने छोटे काम के लिए आप सैलून जाएँ, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और मनी दोनों। और मैं तो भई बेस लगाने के बाद अपने फेस को कंटूर कर लेती हूँ, अपने फेस को शेप दे देती हूँ कि मेरे इस शेप के ऊपर कैसा मेकअप सूट करेगा। क्योंकि जब आप डायरेक्ट ही आइज़ मेकअप करना शुरू कर देते हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आपको लगता है कि अभी बहुत काम पड़ा है करने वाला, लेकिन जैसे ही आप कंटूर और ब्लश ऑन लगा लेते हैं फिर आपको लगता है बस आइज़ मेकअप ही तो रहता है और कुछ भी नहीं। ठीक है? तो जी नोज़ की कंटूरिंग बहुत मस्ट है उनके लिए जिनकी नाक बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। तो जी नोज़ की कंटूर करने के साथ हमने चीक्स को बहुत ज़्यादा माइंड में रख के करना है। याद रहे जिनको ब्रश यूज़ करना नहीं आता उनको लाज़मी सीखना चाहिए क्योंकि ब्रश का ही यूज़ पूरे मेकअप में आपको खूबसूरत बनाता है और आपके मेकअप को चार चाँद लगाता है। तो यहाँ पे पिंक सा पिंकिश कलर था, उसको मैंने लाइट ब्राउन कलर के साथ मिक्स करके पूरे आईज़ पे लगाया और अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ठीक है, और थोड़ा-सा प्रेशर क्रीज़ लाइन पर रखा ताकि डेप्थ आ जाए। उसके बाद जी मैंने थोड़ा-सा ब्राउन कलर लिया, उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया और अब आप देखें कि पहले और अब में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो जी आइज़ मेकअप में ये मस्ट है। उसके बाद मैंने फिंगर से ही लाइट सा कलर था कॉपर कलर, उससे मैंने वो जो शिमर था वो अपने फिंगर से ही लगा लिया क्योंकि मैं डे मेकअप कर रही हूँ तो मुझे भर-भर के शिमर नहीं लगाना। अगर नाइट फंक्शन होता तो मैं बहुत ज़्यादा लगा लेती। डे में जाना था तो इसलिए आपने इतना लगाना है कि आँखों को
देखने वालों की आंखों को शेड चुभे ना और बड़ी ही सॉफ्ट, ग्लैम, एलिगेंट और न्यूड लुक लगे। ठीक है, खूबसूरत मेकअप के लिए आप न्यूड मेकअप भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो मेरे पास जो न्यूड पैलेट था मैंने उसी के ही सारे शेड्स यूज़ किए हैं। ठीक है, तो जी यहाँ पर पूरे आइज़ पर हमने जो है वो इसको लगा लेना है और अच्छे से फिंगर की मदद से पूरे आइज़ पर ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेड्स अप्लाई नहीं किए, मैंने 1 से 2 शेड्स ही लगाए थे। अच्छा, यहाँ पर मैं साथ-साथ बातें भी कर रही थी और मेकअप भी कर रही थी। ठीक है, तो इससे बंदा बोर नहीं होता। तो आप भी यकीनन ऐसे कर लिया करें ताकि आप भी मेकअप करते हुए एंजॉय कर सकें। उसके बाद जब मैंने शिमर लगा दिया तो थोड़ा-सा मैंने ग्लिटर लिया, लिटिल बिट सा, वो मैंने टैप-टैप करके लगा दिया। ठीक है, इससे और ज़्यादा आइज़ जो थी वो प्रोमिनेंट और इन्हांस लगना शुरू हो गई थी। तो याद रहे, जब आप मेकअप करते हैं ना तो ये मत सोचा करें कि ये मेरे सूट के साथ मैच हो रहा है, बस इसी कलर को लगाना है। नहीं, आप कुछ कंट्रास्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा मत कि आप सर से लेके पाँव तक एक ही कलर में हो, तो वो थोड़ी-सी अजीब लुक लगती है। तो थोड़ा-सा कंट्रास्ट और कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेक्शंस बहुत ही अच्छी लगती है सम टाइम। उसके बाद मैंने लाइनर लगाना शुरू कर दिया है ब्रश के साथ। तो आज मैं एक्वा का लाइनर लगा रही थी। इससे पहले मैं मोस्टली जो था वो मार्कर लाइनर लगाती थी और आज मैंने सोचा क्यों ना एक्वा लाइनर लगाया जाए। ठीक है, तो जी ये भी बहुत ईज़ी है उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई है लाइनर लगाने की। तो पीछे आप देख रहे होंगे मेरे पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है मेकअप का, तो ये मैं कभी-कभी निकालती हूँ। ये मेरा रूटीन का मेकअप बॉक्स नहीं है, रूटीन का मेकअप जो है वो बहुत ही कम रखा है, जिसमें जस्ट कोई बीबी क्रीम होगी और एक फाउंडेशन, लिपस्टिक, दैट्स इट, और ब्लश ऑन। इस बॉक्स में 0 से लेके 100 तक सारी आइटम्स अवेलेबल होती हैं। ये मैं तब निकालती हूँ जब मैंने किसी फंक्शन पे जाना होता है, तो फिर मुझे मसला नहीं होता। मेरे पास बहुत सारी चॉइस आ जाती है मेकअप करने में। ठीक है, जिसमें पैनकेक्स, फाउंडेशंस और डिफरेंट टाइप्स की बेस भी अवेलेबल होती हैं। अच्छा जी, कम टू द पॉइंट, आईब्रोज़ के नीचे वाइट कलर का शेड शिमर लगा लीजिएगा। इससे आपकी ब्रा बोन बहुत हाईलाइट होगी और आइज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। अच्छा जी, मस्कारा तो मस्ट है, आईलैशेस मैंने यहाँ नहीं अप्लाई की, मुझे पसंद नहीं है आईलैशेस लगाना और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लैशेस के बालों को ही अच्छा-सा वॉल्यूम दे लूँ और लैशेस से अवॉइड करूँ। लैशेस मैं तब लगाती हूँ जब बहुत ही मुझे लगे कि बड़ी फंक्शन के अकॉर्डिंगली और मोस्टली नाइट मेकअप, अगर कहीं शादी पे जाना है, रात का वक़्त है, तो फिर शायद मैं अप्लाई कर लूँ। डे टाइम में मैं इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करती हूँ। उसके बाद जिस हाइलाइटर लगाने के बाद लिपस्टिक लगा ली है मैंने, वो भी ब्रश की मदद से। आप भी अप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे थोड़ी जल्दी थी, मैंने अपनी जो हेयर लुक थी वो शो नहीं की क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो मैंने कहा जस्ट मेकअप ही आपसे शेयर कर लूँ। तो जी ये थी जी मेरी मेकअप लुक लुक जो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। इसके बाद मैंने जस्ट बाल बनाए थे, तो क्या ही ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइनल लुक बनी थी। तो वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी बिकॉज़ मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी उस वक़्त। तो जी ये था जी मेकअप कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।